आजम ओवैसी चंद्रशेखर की तिकड़ी, यूपी की सियासत में क्या पक रही कोई नई खिचड़ी। 27 से पहले चंद्रशेखर जिस गठजोड़ के पीछे पड़े हैं, अगर वो सेट हो जाता है तो फिर दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक एक साथ मिलकर यूपी की सियासत में एक नया भूचाल ला देगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 2 साल का समय बाकी हो, लेकिन सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। बीजेपी अपने बिखरे हुए वोटों को हिंदुत्व के एजेंडे पर एकजुट करने में लगी है, तो सपा अपने पीडीएफ फॉर्मूले पर ही एजेंडा सेट कर रही है। बसपा अपने भविष्य को लेकर मंथन में जुटी है, तो कांग्रेस अपना नया रास्ता तलाश रही है और इससे अलग हटकर सूबे में नए सियासी प्रयोग के लिए भी ताना बाना बुना जा रहा है, जिसे अमली जामा पहना दिया जाए तो 2027 का यूपी चुनाव काफी दिलचस्प हो जाएगा। यूपी के नगीना से सांसद बने दलित राजनीति के चेहरे चंद्रशेखर आजाद ने मुस्लिम सियासत के फायर ब्रांड आजम खान के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाने में जुटे हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद सीतापुर जाकर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात किए थे और उससे पहले उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से भी मिलने के लिए जेल में पहुंचे थे। जेल में दोनों ही नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई यह सामने नहीं आ सकी, लेकिन उसके सियासी संकेत अब दिखने लगे हैं। यूपी के नगीना से सांसद बने दलित राजनीति के चेहरे चंद्रशेखर आजाद ने मुस्लिम सियासत के फायर ब्रांड आजम खान के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाई। चंद्रशेखर आजाद सीतापुर जाकर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात किए, बेटे से भी मिले। जेल में दोनों ही नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, इसका हालांकि किसे पता नहीं चला। सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान सीतापुर के ही जेल में सियासी ताना बाना बुनना शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को आजम खान के सियासी संदेश को रामपुर के सपा जिला अध्यक्ष अजय सागर ने पत्र के जरिए लोगों के सामने रखा था। आजम खान के हवाले से पत्र में इंडिया गठबंधन पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि मुसलमानों पर इंडिया गठबंधन को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, अन्यथा मुस्लिमों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। इस तरह से साफ संकेत दिया गया कि मुस्लिम राजनीति के नए विकल्प पर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। आजम खान ने साफ शब्दों में कहा कि रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाया जाना चाहिए जितना संभल का मुद्दा उठाया गया। रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल में आक्रमण हुआ। रामपुर के जुल्म और बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोशी से तमाशाई बना हुआ है, मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम करता रहा। उन्होंने साफ कहा कि दिखावे की हमदर्दी के लिए देश की दूसरी आबादी को बर्बाद नहीं किया जा सकता। आजम खान ने साफ शब्दों में कहा है कि जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाया जाना चाहिए था। दिलचस्प बात यह है कि आजम खान से लेकर चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी तीनों ही नेताओं की राजनीति केंद्र पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड का क्षेत्र है। नगीना से जीतने के बाद से ही चंद्रशेखर दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे यूपी की सियासत में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो ओवैसी भी इसी फार्मूले पर अपना सियासी ताना बाना बुन रहे हैं। आजम खान का सियासी आधार मुरादाबाद मंडल में खासकर मुस्लिमों के बीच रहा है। आजम के सहारे ही सपा ने मुरादाबाद मंडल में अपनी सियासी जड़ें जमाने में कामयाब रही है। उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव में अगर चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी और आजम खान की तिकड़ी बनती है तो फिर बड़ा उलटफेर की संभावना साफ बन जाएगी। चंद्रशेखर ने मुस्लिमों के बीच अपनी पैठ जमाने के लिए मुस्लिम उलेमाओं और रहनुमाओं के साथ सियासी रिश्ते को मजबूत करने के मिशन पर काम शुरू कर दिया है। चंद्रशेखर ने अपने करीबी साकिब को इस काम का जिम्मा सौंपा है, जो यूपी में अलग अलग मौलानाओं के साथ बातचीत कर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा जेल से बाहर आ चुकी हैं और ऐसे में आजम खान के समर्थकों को लगा है कि 2027 के चुनाव से पहले अब्दुल्ला और आजम खान भी जेल से बाहर आ जाएंगे और इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी का फोकस भी मुस्लिम बाहुल इलाके में है। आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद चंद्रशेखर और ओवैसी के साथ मिलकर एक समीकरण पर काम कर सकते हैं। इसका केंद्र मुस्लिम वोटर होंगे और उनकी प्रयोगशाला पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड बनेगा।